अरे अच्छा हुआ कि आपने याद दिला दिया अम्मा। यक्षा, जाओ जाकर पहन के आओ बेटा। निर्मल ने तुम्हें बहुत प्यार से दिया है। सॉरी माँ। मैं भी भूल गई। चलो मम्मी चलकर पहनते हैं। चलो। वेलकम निर्मल। हेलो। नमस्ते। आओ बैठो। हाँ क्यों नहीं। यक्षा रेडी हो गई? हाँ रेडी है, बस तुम्हारा दिया हुआ हार वो पहनने गई है। अच्छा। क्यों निर्मल, सुना है 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जा रहे हैं? क्या बात है। यक्षा ने आपको सब बता दिया क्या? विश्वास ही नहीं हो रहा। उसी ने मुझसे कहा था कि घर वालों को हमारे प्रोग्राम के बारे में पता चलना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये लो यक्षा आ गई। यक्षा ने जो हार पहना है उसके दोष और त्रुटि बाहर लाओ। जय दंडिनी। यक्षा, यक्षा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ यक्षा? क्या हुआ ठीक तो हो? क्या हुआ? क्या हुआ यक्षा? क्या हुआ? यक्षा संभाल कर। यक्षा आराम इसे से। पकड़ो। क्या हो गया तुम्हें? बैठ जाओ, बैठ जाओ यक्षा। कोई डॉक्टर को तो बुला लो। यक्षा, क्या हुआ? क्या हो गया इसे? मुझसे सहन नहीं हो रहा। लेकिन ये अचानक से क्या बात हो गई? यक्षा रिलैक्स। नहीं, क्या हो गया इसे? ए सुभाष, तुम लोग क्या ऐसे ही खड़े हो? जाओ जाके डॉक्टर को बुला के लाओ। आंटी मैं कॉल करता हूँ। मम्मी, मुझे सर बस में मैं कर रहा बहुत हूँ। दर्द हो रहा है। क्या हुआ मम्मी, बेटा? सॉरी निर्मल, मेरी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम खराब हो गया। डोंट वरी यक्षा, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, घबराओ मत, कोई बात नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ इसे। यक्षा तुम रिलैक्स करो, हाँ कुछ नहीं होगा। अरे सब लोग हट जाओ, उसको हवा लगने दो थोड़ा। अरे ये सब अलंकारी अम्मा संभालेंगी। अम्मा आइए, देखिए ना क्या हुआ है, देखिए। अम्मा देखिए इसे। बुआ डॉक्टर को बुलाओ ना, ये मजाक नहीं चलेगा। दंडिनी, इस नेकलेस को उतरवा दो। यक्षा बेटा, तूने जो हीरो का हार पहन रखा है उसमें दोष है, इसलिए वो पहनते ही तुम्हें सरदर्द हुआ। इस परेशानी का हल चाहिए तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हार को गले से उतार दो। ये क्या कह रही हो अम्मा? What nonsense! हमारे फैमिली फ्रेंड पोपटलाल जी ने दिया हुआ हीरो का हार है ये। उनकी साउथ अफ्रीका में हीरो की खदानें हैं। उन्होंने हमें एकदम खरा और दोषहीन हार दिया है। और सिर्फ यही नहीं, इस हीरे के हार को हमने पूरे 3 हफ्ते अपने घर में रख कर देखा था आंटी। उसके बाद ही मैंने ये यक्षा को गिफ्ट किया है। वो बात तो ठीक है बेटा, ये वाला हीरा भी तो यक्षा के देह के लिए अनुकूल होना चाहिए ना। हीरा हर इंसान को अनुकूल होना जरूरी नहीं है। यक्षा, तुम एक बार इस हार को उतार कर देखो, फिर देखते हैं कि सर दर्द जाता है कि नहीं। अब क्या करें निर्मल? अभी तो डॉक्टर मैडम ने भी कह दिया है ना, उतार दो यक्षा, देखते हैं। उतार दो उतार दो। ये नेकलेस आने के बाद मेरे भी सर में दर्द हो गया है। ज्यादा सोचो मत, हार को गले से उतारो। उठो। छोड़िए सासू माँ, मैं उतारती हूँ।
अभी कैसा लग रहा है बेटा? पहले से काफी अच्छा लग रहा है माँ जी। मैंने कहा था ना, इस हीरे के हार में दोष है। अगर इस हीरे के हार में दोष है तो अब क्या किया जाए निर्मल? नहीं आंटी, ये दोष हीरे में नहीं है। इस हीरे में त्रुटि है, जैसे कि माँ जी कह रही हैं। यक्षा के प्रति मेरे प्यार में मिलावट है, ऐसा ये मुझ पे आरोप लगाने जैसा बोल रही हैं। इस हीरे के हार में दोष है या नहीं, ये मैं साबित करके ही आपके सामने आऊंगा और यक्षा को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। सुभाष जरा हट सामने से। यक्षा, अगर वो हीरो का हार तुम्हें सूट नहीं कर रहा है ना तो उसे फेंकना मत। मैं ना मेरी वर्षा के लिए रख लूंगी, ठीक है ना? उस पे अच्छा अरे लगेगा। आंटी, सर दर्द हो जाएगा। चल, सर दर्द होगा तो कोई मलम लगा अरे दूंगी। ये फिर से शुरू हो गई। वैसे अम्मा, उन हीरो के हार में आपने दोष कैसे बैठा दिया? अरे बेवकूफ, ये जो यक्षा है धीरे धीरे निर्मल के प्यार में फंस रही है। उसे हीरो का हार उपहार में मिलने के बाद ही उसे निर्मल से शादी करने का विचार मन में आया है। क्या उसे उजाड़ना नहीं है? अभी जैसे ही हीरो के हार में दोष है ये जानने के बाद उसने उतारा, ऐसे ही उसे देखते ही उसका आकर्षण कम हो जाएगा। कल उसे देखते ही उसे अपना सरदर्द याद आएगा और उससे नफरत करने लगेगी। ये मौका देखकर यक्षा और अरविंद को एक कर देंगे और उनके द्वारा होने वाले बच्चे से हम वापस एक मंत्र निकालेंगे और कालांतक को इस लोक का राजा बनाएंगे। उस गुड़िया का मैं क्या करूं? समंदर में फेंक के आई थी, वापस आ गई। दर्शनी दीदी। अरे दर्शनी, क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं दादी, उस गुड़िया का क्या करूं यही सोच रही थी। मैं भी वही बात करने आई हूँ। हमारे पास ये अच्छा मौका है। सब रमेश चाचा की बेटी की शादी के लिए तिरुमलाई गए हुए हैं। सबके आने से पहले उस गुड़िया का काम तमाम कर देते हैं। बच्ची अमृता भी यहाँ पर नहीं है, यही अच्छा मौका है। नहीं दादी, पिछली बार मैं खुद उस गुड़िया को समंदर में फेंक के आई थी, याद है ना? पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि फिर से यहाँ आ गई। यही सोच के परेशान हूँ। हमें लग रहा था कि वो साधारण सी गुड़िया है, लेकिन उसमें शक्तियाँ हैं। हमें कुछ और रास्ता देखना होगा। दादी, हाँ? आप कहे तो उस गुड़िया को जला दे। दर्शनी, तुम्हें पता है महाभारत में भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था। जरासंध को अपूर्व शक्ति है। अगर उसके शरीर को काट दे तो वो कोई भी आकार लेके दूसरे से चिपक जाते थे। भीम जितनी बार भी उसे काटता वो बार बार आकर तुरंत वापस चिपक जाता था। ये देखकर कृष्ण ने क्या किया था मालूम है? उन्होंने एक ध्रुवा को आधे आधे में फाड़ दिया और दोनों को अलग अलग दिशा में फेंक दिया। दाएं टुकड़े को बाईं ओर और बाएं टुकड़े को दाईं ओर में डाल दिया। भीम ने ये देखकर जरासंध को उसी तरह काट कर फेंक दिया। फिर उसका शरीर कभी जुड़ ही नहीं पाया। दादी, बहुत अच्छा आइडिया है। उस गुड़िया के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग दिशा में फेंक देते हैं। फिर वो गुड़िया वापस कभी नहीं आएगी। ये काम अभी करना होगा। अमृता जाग गई तो गुड़िया हमें कभी नहीं देगी। मेरी बात ध्यान से सुन दर्शनी। हमारे पड़ोसी कार्तिक और उसकी पत्नी लता तिरुपति जा रहे हैं। दर्शनी, हमने जो हुंडी में पैसे डालकर रखे थे ना, वो पैसे सुंदरी कार्तिक के हाथ भिजवाने की बात कर रही थी। तुम एक काम करो, एक पीला कपड़ा लो, उसमें कुछ पैसे डालो और उसमें गुड़िया का सर भी डाल दो और उसे हम बांधकर कार्तिक को दे देते हैं। वो उसे तिरुपति की हुंडी में डाल देगा। तुम पहले जाके उस गुड़िया को लेकर आओ। ठीक है दादी। कोयली, तुम तुरंत जाओ और वो सारे पैसे की एक पोटली बना कर लेकर आओ और 4 लिफाफे भी ले आओ। हाँ ठीक है दादी। जल्दी लेकर आओ।
दादी ये रही गुड़िया। तुम्हारी इतनी जुर्रत हमारे घर में ही घुसकर हमारी रंजीता की जान ली तुमने। विनाश हो तुम्हारा, तुम्हारे सर को मरोड़ दूंगी। तुम्हारे सर को अलग कर दूंगी। हमें चैन से रहने दो, जाओ। बस हो गया। ये लो दर्शनी, इसमें गुड़िया का हाथ, पाँव और बदन सब अलग अलग रखा है। इन तीनों को बस में, लॉरी में, बाहर शहर की ट्रेन में, सबको अलग अलग दिशा में जाने दो। और इसमें उसका सर है। पड़ोस के कार्तिक को देकर उसे तिरुपति की हुंडी में डालने को कह दूंगी। दादी आपका आइडिया बहुत बढ़िया है। ये आइडिया मेरा नहीं है बेटा, ये ऊपर वाले का आइडिया है। चलो, आखिर में हमारे घर की समस्या खत्म ही होगी। हाँ कोयली। सिर्फ बेडरूम में ही अपने आप को मर्द समझते हो। यक्षा की चेयर देखने से क्यों तुम्हारी मर्दानगी नहीं जागती? तुमने मुझसे शादी क्यों की है? सीईओ की चेयर देखकर करी है क्या? आप सीईओ की चेयर पे बैठे हैं, यही कल्पना कर करके मैंने आपसे शादी की थी। अरे रे, अब मेरा बहुत जोर से चिल्लाने का मन कर रहा है। हाँ, उस ओ के सामने सीईओ लगा के सीईओ चिल्लाइए, अच्छा रहेगा। अभी कौन ऐसे चिल्ला रहा है जी? हो सकता है अशोक भी सीईओ बनने की आस में चिल्ला रहा हो। ये तो औरत की आवाज थी। फीमेल वॉइस थी। लेकिन वो चिल्ला क्यों रही है? चार दिशा की नायनी मूलिनी। मूलिनी। आमतौर पे चिल्ला कर ड्रामा तो यक्षा करती है, लेकिन वो तो अभी सासू माँ के साथ कोयम्बटूर गई हुई है। संडा पर संडा सुंदरी चांदनी। हाँ, सुनिए जी, ये आवाज तो बाहर से आ रही है। चलिए हम दोनों जाकर देखते हैं। क्या हुआ? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ ताकि तुम निडर रहो। मेरी मत मारी गई थी जब मैंने तुमसे शादी की। छोड़ो मुझे। ये तो मेरी कोई बात ही नहीं मान रही है। हमारी जीत कराओ सूलिनी। मूलिनी। धन के हकदारों को धांधिनी। चार दिशा की नायकी मूलिनी। मूलिनी। संदा प्रचंदा सुंदरी तुम जरा उसके पास जाओ और जाके कुछ पूछताछ करके आओ ना। सुनिए जी, सुनिए ना, ये आधी रात को ये बुढ़िया कैसी पूजा कर रही है? बोलिए ना। नायकी मूलिनी। मैं जरा सा छुप के देखता हूँ। नहीं, उस चुड़ैल के सामने मत जाओ। उस चुड़ैल के माथे पे जो बिंदी है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन के सिग्नल की तरह भयंकर है, और आज तो वो अलग ही रूप में है। मैं नहीं जाऊंगी। अरे ओ दंडनी, आज प्रथम है, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने जो पूजा की, क्या तुम उससे संतुष्ट हो? अरे ये ऐसे कौन हंस रहा है?
और कोई बात भी कर रहा है। अच्छा, हमारे घर के आंगन में कहीं कोई भूत है क्या? क्यों दांडिनी, इस तरह हंसने का क्या मतलब है? मैं थोड़ा सा झुक के देखता हूँ। एकदम निडर होकर देखिए। बोल रही, तुम पूजा पूजा कह रही हो और डमरू बजा रही हो। बलि कब चढ़ाओगी? हाँ, किसकी बलि? हाँ? ओहो, अच्छा तुम्हारा इशारा उस तरफ है। दूंगी रे दूंगी, बहुत जल्द ही दूंगी। अरे भगवान, तुम बिना झिझक के मुझसे कहो। बोल रही, पूछ रही हूँ ना, तुम्हें इस घर में किसका खून चाहिए? किसके खून की बलि पूछ रही है क्या? हाँ, बताती हूँ बताती हूँ। ना बोलने के सही समय पर उसने डमरू बजा दिया। सुना नहीं उसने किसका नाम लिया? नहीं, क्या उसने तुम्हारा नाम लिया होगा क्या? नहीं, मेरा क्यों? तुम्हारा भी नाम लिख सकती है ना? हाँ, वो इस घर का कोई भी हो सकता है, लेकिन ये औरत किसी की बलि दे इससे पहले हम लोग घर में इस बारे में सबको बता देते हैं। हाँ, आप डरिए मत, हौसला रखिए। सासू माँ से कहकर उस बड़ी चुड़ैल को घर से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, तब उस छोटी चुड़ैल की भी शक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ, आप डरिए मत, मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ। चार दिशा की नायकी मूलिनी, मूलनी, हमारी जीत कराओ सूलिनी, अंधकारों को दांडनी। दंडनी। चलो 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 जल्दी। अरे अरे, वो तो इधर ही आ रही है। चलो यहाँ से जल्दी चलो, हमको निकलना होगा, जल्दी चलो। अरविंद, हेलो। सोई नहीं अभी तक दर्शनी? ये कोई फोन करने का टाइम है क्या अरविंद? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, इसलिए तो तुम आज ऑफिस तक नहीं आई। मैं तुम पे गुस्सा क्यों करूंगी? झूठ नंबर 1। मैं फैमिली के साथ दूसरे शहर आई हूँ, इसीलिए ऑफिस नहीं आई। झूठ नंबर 2। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ नंबर 3। लिसन अरविंद, मैं फैमिली के साथ स्वामी जी के दर्शन के लिए आई हूँ, पलानी में। अब तुम इसे झूठ नंबर 4 कहोगे, जो मर्जी आया कहो, आई डोंट केयर। नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। सच है? हाँ, तुम पलानी में हो ये मैं मानता हूँ, और अब जो मैं कहूँगा तुम्हें भी मानना पड़ेगा। क्या? मैं भी यहीं पलानी में ही हूँ। पलानी में हो? और क्या, तुम पहाड़ी के ऊपर हो और मैं पहाड़ी के नीचे। प्लीज जरा अपनी खिड़की खोलोगी? हाँ? हाय। अरविंद, हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखा नहीं, कुल्फी खा रहा हूँ। मजाक मत करो। जब तुम मेरा जवाब जानती हो तो सवाल पूछ ही क्यों रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बात करनी है, नीचे आओ। नो चांस। 1
क्या 1? अरविंद काउंटिंग स्टार्ट्स। 5 तक गिनूंगा। अगर तब तक तुम आ गई तो तुमसे बात करूंगा, नहीं तो डोरबेल बजा के पापा से बात करूंगा। धमकी दे रहे हो? 2, तुम्हारा फोन ही नहीं उठाना चाहिए था। 3, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती अरविंद। 4, तमाशा बंद करो और जाओ यहाँ से। 5। छे! मिस्टर मेघनाथन, मिस्टर मेघनाथन। ओफो, पिताजी। हेलो। अंदर आओ। क्या चाहिए तुम्हें? माफी। ऑफिस में 1 सेकंड में गुस्से की वजह से मैंने तुम पर बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज तक मैंने अपनी लाइफ में किसी पे हाथ नहीं उठाया है। मैं बिना माँ बाप के ऑर्फनेज में बड़ा हुआ और बचपन से ही मैं प्यार के लिए इधर उधर भटकता रहा। मेरे दिल से पूछो, और वो प्यार मुझे तुमसे मिला और मैंने उसे ही खत्म कर दिया। आई फील गिल्टी। यही सब सोच के मैं बहुत पछता रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। 1 नहीं 4 थप्पड़ मार लो, लेकिन ऐसे ऑफिस आना मत छोड़ो। कुछ बोलो दर्शिनी। गलती मेरी भी थी अरविंद, मुझे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। सोफिया ने जब बताया कि मैं कितने गुस्से में थी तब मुझे पता चला। आई वॉज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। जो लोग दिल के साफ होते हैं उन्हें गलत नजर से देखकर उनके बारे में बुरा कहेंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। असल में माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सॉरी अरविंद। तुम सॉरी मत बोलो। हाथ मैंने तुम पे उठाया है, मेरी गलती है, इसलिए सॉरी भी मैं ही बोलूंगा। तो तुमने सॉरी कहा, मैंने भी सॉरी कहा, हिसाब बराबर। अब तो ठीक है ना? ओके। चलो, तुम्हारी ये स्माइल देखकर अब मेरी जान में जान आई है। थैंक्स। हम दूसरों को जो देते हैं ना, हमें भी वही मिलता है। हमें सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, तभी तो सब हमारे साथ प्रेम से रहेंगे। सबकी बात छोड़ो, तुम बताओ। मैं भी। ओए अरविंद, तुझे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये मौका तुझे लड्डू की तरह मिला है। इस चांस को मिस मत कर। बोल दे अपने दिल की बात। दर्शिनी। ओहो, लगता है पिताजी जागे। मैं चलती हूँ। बाय, गुड नाइट। तुम निकलो अरविंद। दर्शिनी। ओके। आइए मम्मी। छी, ये खराब मौसम की वजह से तो फ्लाइट लैंड करने में कितना वक्त लग गया। आई एम सो टायर्ड। क्या कर सकते हैं मम्मी, उनके लैंड करने के बाद ही तो हम उतर सकते हैं ना। प्लेन में जाते वक्त सिर्फ हमारा टाइम ही नहीं, हमारी जान भी हमारे हाथ में नहीं होती है। अक्षा, सिर्फ फ्लाइट में नहीं, हमारे घर में ही हमारी जान को खतरा है। क्या बोल रहा है ये? हाँ सासू माँ, कल रात आधी रात को ऐसा क्या बोल रही है? जैसी आवाज, मैंने सोचा इन्होंने ही आवाज की है, लेकिन नहीं। बाहर आकर देखा तो हम चौंक गए। वो ना सासू माँ, वो अलंकारी बुढ़िया भयानक सी पूजा कर रही थी। हाँ सासू माँ, और वो भूत से पूछ रही थी। पूजा करते हुए उस भूत से ना वो पूछ रही थी कि बता कि इस घर में इतने सारे लोग हैं, इनमें से किसकी बलि चाहिए, बता। लेकिन उसी वक्त उस भूत ने भी एक नाम लिया, लेकिन उस डमरू की डब-डब की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं
कुछ नहीं सुन पाई, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सब सच है। हाँ यक्षा, वो कोई चुड़ैल है। वो इस घर में किसी की बलि दे उससे पहले हमें उसको यहाँ से निकालना चाहिए। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? तुम्हारी बात पर विश्वास करके अलंकारी अम्मा पे संदेह किया तो हम बेवकूफ विश्वास करो हैं। यक्षा, विश्वास करो। तुम जैसा सोच रही हो उस बुढ़िया की नीयत उतनी अच्छी नहीं है। वो हमारा बुरा ही सोच रही है। वो एक चुड़ैल है। हाँ। फिर तो सच में घर से बाहर निकालना होगा। हाँ, शाबाश, सुपर यक्षा। मैंने तुम्हारी बात की है, अलंकारी माँ की नहीं। तुम दोनों यहाँ पे ना कायदे से रहो, वरना both of you just get out. यक्षा मेरी बात तो सुनो, बिना गुस्सा हुए I मेरी don't बात want सुनो। any explanations, just get out. अरे तुम लोग अपनी कब्र यहाँ पर खुद ही खोद रहे हो। बस यही काम रह हे गया है। यक्षा, हे लवन्या, लवन्या, हे लवन्या, तुम भी मुझे छोड़कर चली आई। आप में शर्म नाम की कोई चीज है? घर से बाहर निकल जाने को कहने के बाद भी उसको तो आप मक्खन लगाए जा रहे हैं। सुन लीजिए, इससे ज्यादा मैं सब्र नहीं कर सकती। रूखा सूखा जो भी खिलाओगे मैं खा लूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। चलो। लवन्या, मैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून। मैं खून पसीना एक करके तुम्हारी यहाँ पर रक्षा करूंगा। ऐसे फिल्मी डायलॉग नहीं मारूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? मैं अकेले कहीं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा, अगर हम एसी फ्लैट रेंट पे ले लें तो कम से कम 1 लाख रुपए किराया होगा। तुम्हारे साथ आने से क्या? तुमका मेरा मतलब वो नहीं था। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरे पिताजी की है, जिन्होंने तुम्हें ढूंढ निकाला और मेरी बलि चढ़ा दी। बलि? अरे रे रे बलि, तुम अपने पिताजी की बलि के बारे में छोड़ो। यहाँ पर एक प्रेत बलि के चक्कर में है, याद है ना? भूल गई लवन्या। थी। अंदर चलो। ए पशुपति, कहिए अम्मा। आज मैं दांडिनी के मंत्र का 1,08 बार जाप करने वाली हूँ। ओह, जो चाहे हो जाए, तुम मेरे ध्यान को भंग मत होने देना। ध्यान रहे मुझे कोई भी परेशान ना करे। ठीक है अम्मा। अभी से शुरू करना है। दंडिनी, तुम्हारे ये मंत्र स्वीकार करो। आइए पोपट अरे जी। निर्मल आया है। यक्षा, यक्षा बेटा नीचे आओ। आ रही हूँ माँ। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकते हैं? वाई? आई नीड आई विटनेस। विल यू प्लीज ओके। कम। हाय निर्मल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। या प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। थैंक यू। आंटी, ये है पोपटलाल जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये बहुत बड़े डायमंड बिजनेसमैन है आंटी, और इनसे ही मैंने वो डायमंड नेकलेस लिया था। मेरी होने वाली पत्नी के लिए मैंने एक हीरो का हार लिया है, और उस ओल्ड लेडी ने उसमें दोष निकाला है। मेरे पहले गिफ्ट में ही दोष है ऐसा कहा। ये मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हुआ, इसलिए उस हार में कोई दोष नहीं है, ये साबित करने के लिए ये यहाँ आए हैं। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप वो नेकलेस लेकर आने के लिए कह सकती हैं आंटी, प्लीज? ठीक है निर्मल, लेके आती हूँ। हाय निर्मल। हाय निर्मल, कैसे हो? हाँ, ओके, आई एम फाइन। मुझे लगता है कि आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। क्यों निर्मल, आज भी आते वक्त क्या यक्षा के लिए सरदर्द लेकर आए हो? बस मजाक कर रही थी। दीजिए ना। पोपट जी, हाँ, इस हीरो के हार में दोष है कि नहीं, ये यहाँ आपको साबित करना होगा। देखिए, हमारा पूरा परिवार पीढ़ियों से डायमंड बिजनेस में ही लगा हुआ है, और ये नेकलेस बहोली डायमंड में बना हुआ है, और ये डायमंड सिर्फ कंबोडिया में ही मिलता है। आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन उस दिन ये नेकलेस पहनते ही मुझे भयानक सर दर्द हुआ, और नेकलेस रिमूव करते ही सर दर्द ठीक हो गया। डायमंड का अच्छा दिन शुक्र है, और आज शुक्रवार ही है, मोस्ट ऑस्पिशियस डे। पोपट कभी झूठ नहीं बोलता। आपको सर दर्द किसी और वजह से हुआ होगा, इस डायमंड की वजह से बिल्कुल नहीं। मैं अभी साबित कर देता हूँ, आप मुझे बस 1 गिलास दूध दे दीजिए प्लीज। लावण्या, प्रजापति को कहो कि 1 गिलास दूध लेकर आए। सर, दूध में चीनी चाहिए या नहीं? छे, अब पता चला तुम क्यों सीईओ के लायक नहीं हो।
प्रजापति आया मैडम। जाकर 1 गिलास दूध लेके आओ। हाँ अभी लाया मैडम। कुछ भी मत डालना उसमें, उसमें हीरे डालकर चेक करना है। जल्दी से लेकर आओ, जाओ। बस मैं अभी लेके आया। क्यों माँ, ये आप पहले ही बता देती। जय दंडिनी दंडकम जय। अरे अब मैं क्या करूं? जय दंडिनी दंडकम जय दंडिनी इस वक्त तो अम्मा दंडकम। ध्यान में है, और अगर निर्मल ने हीरो के हार में दोष नहीं है ये साबित कर दिया तो फिर यक्षा का निर्मल के प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा। अरे रे, कैसे रोको ये सब? सालप्पा, बाहर क्या कर रहे हो सबसे? हाँ अंदर आओ जल्दी। आया मैडम। हाँ हाँ। जय दंडिनी दंडकम। हे भगवान। मैडम, इस नेकलेस में से एक हीरा निकालकर मैं दूध में डाल देता हूँ। अगर दूध का कलर नीला हुआ तो इसका मतलब कोई दोष है, और दूध का कलर पीला हो गया इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल हीरा है, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ निर्मल, उनसे चेक करने के लिए कहो। यक्षा, तुम ही एक्सपेरिमेंट करो और अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ये सब की क्या जरूरत है निर्मल? यहाँ प्रमाण देने के लिए हीरे में समस्या है। मैंने तुम पे तो कोई इल्जाम नहीं लगाया ना, फिर ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन की क्या जरूरत है? मेरे लिए तो दोनों भी एक ही हैं। प्लीज गो अहेड यक्षा। ये लीजिए मैडम। देखा आपने, इस हीरे में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यक्षा, परेशान क्यों हो रही हो? एक बार इसे पहन के देख लो। अगर सर में दर्द होगा तो मत लेना। अच्छा आइडिया है, एक बार हार को पहन के देखो यक्षा। बिल्कुल सही कहा आपने। 1 मिनट, ये लीजिए, इसे पहनकर देखिए। लीजिए। अरे अम्मा का ध्यान तो अभी भी चल रहा है। अरे रे, अम्मा तो आंखें मूंद कर ध्यान में बैठी हैं। ये सारी बातें मैं उनको कैसे बताऊं? हाँ, अगर जगाने जाऊंगा तो क्रोध में आ जाएंगी। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहन लो बेटा। जय दंडिनी दंडकम जय दंडिनी दंडकम। क्या हुआ यक्षा? कुछ भी नहीं हुआ, सरदर्द नहीं हुआ, सरदर्द नहीं हुआ। वेरी गुड, तुम तो ऐसे ही डर रही थी। सुनो ना, देखा ना, सर दर्द नहीं होता। मुझे भी एक हीरो का हार दो अरे ना। नहीं, सर दर्द नहीं हुआ, लेकिन दूध का रंग पीला हो गया, और अगर तुम्हें पीलिया हो गया तो। क्या बकवास है? तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। फिर भी ना, मैं अलंकारी अम्मा से एक बार पूछ लेती हूँ। What? हाँ? अब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ यक्षा? मैंने इतने प्यार से दिया है, और मेरा जो ये प्यार तुम्हारे प्रति इतना सच्चा है, उसी की तो भेंट है ये, और इसमें दोष है। ऐसा तुम क्यों कह रही हो यक्षा? अब मेरी ये सच्चाई मैं तुम्हें कैसे सिद्ध करूं? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं तुम विश्वास करती हो या नहीं। निर्मल, क्या कर रहे हो तुम? निर्मल, अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या रे? ओहो, हीरे को निगल लिया इन्होंने। मिस्टर निर्मल, ये क्या किया आपने? कम ऑन, तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए। ये क्या निर्मल,
इतने बेवकूफ हो तुम। हीरो के हार में समस्या है तो क्या मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगी? अरविंद, हाँ चलिए निर्मल को हम हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ ओके। नो नीड, जस्ट ओके ओके। डोंट वरी, भगोली डायमंड साधारण डायमंड नहीं है। इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि स्मगलर्स इस डायमंड को निगल कर ही लाते हैं। निर्मल विल बी परफेक्टली ऑल राइट, आप डरिए मत। अब तो मुझ पर विश्वास हुआ ना यक्षा? कैसे विश्वास नहीं करूं निर्मल, ये एक नया अनुभव है। मेरे लिए कोई जान भी दे सकता है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। पता है मेरे 2 भाई हैं। जब मैं पलंगी मलाई में लापता हो गई थी तो वो मिलने बिल्कुल परेशान नहीं हुए। लेकिन हमारी पहचान हुए सिर्फ 10-15 दिन हुए हैं और आपने तो मेरे लिए हीरे को भी निगल लिया। आई एम रियली लकी। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए यक्षा। अम्मा, क्या है? आपने कहा था यक्षा आपकी खींची हुई रेखा पार नहीं करेगी, लेकिन हुआ क्या? वो खींची हुई रेखा को मिटाकर निर्मल को अपने साथ खींच ले गई। क्या कह रहा है? देख लिया, मेरी बात की अवहेलना नहीं करेगी। तुम चुपचाप ये सब देखते रहे? अरे अम्मा, तुम तो ध्यान में जाके बैठ गई थी और तुमने जगाने के लिए मना किया था। तो आप बताइए मैं क्या करता अम्मा? मैं यक्षा को 4 फुट अपनी तरफ खींच रही हूँ तो वो 10 फुट अपनी तरफ खींच रहा है। नहीं छोड़ूंगी उसको। हाँ? मुझे लगता नहीं है कि यक्षा अब आगे से आपकी कोई भी बात मानेगी। उसने जिस तरह निर्मल से आंखें मिलाई, उसकी आंखों में सच्चा प्यार दिखा। आप आगे से निर्मल के बारे में जो कुछ कहेंगी वो विश्वास नहीं करेगी। ए पशुपति, अरविंद और यक्षा को एक साथ इस घर में उसके दाम्पत्य जीवन को व्यतीत कराऊंगी। उससे जन्म लेने वाले शिशु से ही कलांत तक स्वतंत्र होगा। इस काम में कोई विघ्न डालेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दर्शनी और निर्मल को यहाँ इस महल में आने से रोकना होगा। अरे अम्मा, तुम तो हर बार यही कहती हो, दर्शनी को रोको, निर्मल को रोको, ये हमेशा कहती हो। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते जा रहे हैं। जल्दी से उन दोनों को यहाँ से भगा दो तो बेहतर है। भगा दूंगी, भगा दूंगी। इससे ही काम कराना होगा। संध्या बेटा। हाँ? संध्या बेटा। हाँ कहिए ना। आपको अलंकारी अम्मा बुला रही हैं। क्यों? आइए तो आप, आइए आइए। अच्छा, अलंकारी अम्मा ने क्यों मुझे बुलाया नहीं है? पता बेटा। उन्होंने कोई महत्वपूर्ण बात है ऐसा कहा, इसीलिए मैं तुमको बुलाने आया था। अच्छा। अरे 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 अरे, वाह वाह, तुम्हारे चेहरे पे विवाह की रेखा दिख रही है। सच में? हाँ, जो लड़का तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारा हाथ थामेगा। सच में? हाँ। हाँ बेटा, यक्षा के जन्मदिन पे जिसने तुम्हें गुलाब का फूल दिया था वही तुमसे विवाह करेगा। विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरविंद क्या मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा? वो तुमसे ही शादी करेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ जो लड़की काम करती है, दर्शिनी, वो रास्ते से हटेगी तो उसकी नजर तुम पे पड़ेगी।
उसको अभी यहाँ से भगा दो, फिर अरविंद तुम्हारे पाँव के नीचे रहेगा। समझ में आया? बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अच्छा, तो मुझे क्या करना होगा? इधर सुनो, तुम्हारे कान दिखाओ। हाँ करो। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। हाँ करो। हाय हाय, मुझे अरविंद मिलने वाला है। आखिर क्यों अम्मा? इसे अरविंद के साथ जोड़ने की वजह क्या है? बिंदु डालकर ही रंगोली बना सकते हैं। रंगोली बनाने के बाद फिर बिंदु कभी नहीं दिखता है और अरविंद और यक्षा ही बाहर दिखेंगे। अच्छा, समझ गया अम्मा, समझ गया। मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए, अभी चाहिए। मैं कह देता हूँ वापस आने, मैं वहाँ पर जरूर आ जाऊंगा और बाकी सारी बातें सामने आकर कर लेंगे, ठीक है? अमृता, रो क्यों रही हो? हाँ? पापा, मेरी गुड़िया चाहिए। गुड़िया नहीं मिल रही है? मेरी गुड़िया नहीं मिल रही है पापा। अरे यहीं कहीं होगी। मुझे मेरी गुड़िया चाहिए पापा। ठीक है, रोना बंद करो। यहीं कहीं होगी, अभी मिल जाएगी, ठीक है? हाँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गुड़िया बार बार गायब कैसे हो जाती है। एक छोटी सी गुड़िया ही तो गायब हुई है, इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? आपके लिए वो एक आम सी गुड़िया हो सकती है, लेकिन जिस दिन रंजीता की मौत हुई है ना, उसी दिन उसने ये गुड़िया इसे खरीद के दी थी। गुस्सा मत करिए दामाद जी, हम गुड़िया ढूंढ कर देते हैं और अगर नहीं मिली तो बदले में वैसी दूसरी ले लेंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है ससुर जी, बात यह है कि गुड़िया गायब कैसे हो जाती है। मेरी बेटी का लगता है यहाँ कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। आप ही बताइए, गलत बोल रहा हूँ मैं? दामाद जी, ऐसी चोट पहुंचाने वाली बातें मत करिए। कोयली को आने दो, उससे पूछकर देखते हैं। वो मार्केट गई है, कल उसने ही गुड़िया को अपनी अलमारी में रखा था, उससे ही पूछ लेते हैं। आने दो उसे। शुरुआत से मुझे उसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे थे। जब से उसने अपने कदम इस घर में रखे थे ना, तब से कुछ गलत हो रहा है। किसी को भी सड़क से उठाकर इस घर में ले आए हैं। नहीं दामाद जी, अमृता को कोई साथ मिलेगा सोचकर ही मैंने। पर वो अमृता के साथ रहती कहाँ है? वो तो हमेशा दर्शिनी के साथ रहती है। जीजा जी, क्या है ये सब? आपके मन में जो आया आप बोले जा रहे हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? अमृता के लिए हम सब भी परेशान हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर रहे हैं तो बता दीजिए, मैं और कोयली चले जाएंगे यहाँ से। ऑफिस के पास ही मैं एक कमरा देख लूंगी।